बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बैंगन के बेहतरीन से पकोड़े, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही चटपटे और करारे बनते हैं। हर कोई इसको खाना चाहेगा। जब इसे ट्राई करेंगे तो यकीनन उसके बाद इसे बार बार बनाएंगे और खाएंगे। तो घर में मौजूद तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम मसाले हैं, उनके साथ हम इनको बनाएंगे। कोई स्पेशल चीज़ में नहीं डलेगी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हुए यहाँ बैंगन, और बैंगन थोड़े हमें गोल वाले चाहिए ताकि पकोड़े जो हैं वो राउंड शेप में अच्छे से बन सके। जैसे कबाब बनते हैं इस तरह की इसकी जो है ना फॉर्म आनी चाहिए। जो लंबे वाले बैंगन होते हैं पतले, उनसे भी बना सकते हैं। पकोड़े की कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। और इसको काटना किस तरीके से, आपने इतना थिक रखना है कि ये थोड़ा सा कबाब की फॉर्म में आपको नज़र आए। अगर पकोड़े बनाते वक्त हम बैंगन बहुत ही बारीक बारीक काट देंगे तो वो बहुत ही जल्दी लटकने शुरू हो जाएंगे और उनकी प्रॉपर शेप भी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा बैंगन को थिक रख के काटेंगे ताकि इसकी जो शेप है वो पकोड़ा बनने के बाद बड़ी ही परफेक्ट किस्म की आए। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि इतनी थिकनेस होनी चाहिए बैंगन की, ताकि हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छे बने। अब इसके लिए बना लेते हैं बैटर। और इसके लिए मैंने यहाँ लिया हुआ है बेसन, तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के या कॉर्न स्टार्च के। कॉर्न स्टार्च से हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही क्रंची बनेंगे। इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक हस्बे ज़ायका। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिली फ्लेक्स, मोटी कुटी हुई जो मिर्च होती है, धड़ा मिर्च, वो इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही बारीक पिसी हुई मिर्च है या चिली पाउडर इसमें डलेगा। इसके साथ इसमें आधी चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाल दिया है। और इसके साथ ही पिंच ऑफ हल्दी इसमें डालूंगी ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सूखी मेथी। और सूखी मेथी आप देखते हैं कि मैं पकौड़ों में हमेशा शामिल करती हूँ, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही इसमें गरम मसाला डाल देंगे आधी चम्मच। अब मैं इसमें डाल दूँगी मीठा सोडा 2 चुटकी के बराबर। इससे हमारे जो पकोड़े हैं थोड़े फूले फूले बनेंगे और थोड़े क्रिस्पी भी बनेंगे। तो सिर्फ हमें 2 पिंच के बराबर इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, वरना वो बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेगा तो वो पकोड़े फिर सौगी सौगी से हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको पहले ड्राई मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका थिक सा बैटर बनाएंगे, जो कि हमारे बैंगन के ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो सके। अगर हम थोड़ा पतला बना लेंगे तो बैंगन जो हैं वो अच्छे तरीके से कोट नहीं होंगे, और ऊपर कोटिंग अच्छी नहीं होगी तो पकोड़े देखने और खाने में दोनों में अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमें यहाँ पे इसका जो बैटर है वो बड़ा थिक सा बनाना है ताकि उसकी अच्छी सी शानदार सी कोटिंग हो सके। बैटर आप देख सकते हैं कि किस तरह का बना है। इसमें हम जब बैंगन को डिप करेंगे तो वो अच्छे तरीके से इसके साथ स्टिक हो जाएंगे, और हमारे जो बैंगन है वो पूरी तरह से कवर्ड होंगे इस बैटर के साथ। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया है और अब हम बैंगन को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने बैंगन को अच्छे तरीके से कोट कर लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी थिक कोटिंग इसकी हुई है, और जब इसको झाड़ा है तो भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोटिंग है। नीचे से बैंगन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। देखने में बिल्कुल कबाब जैसे लगते हैं, बहुत अच्छी इसकी शेप भी आ रही है, थोड़े थिक है तो बहुत ही अच्छे भी लग रहे हैं दिखने में। और अगर आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च अगर नहीं डालना चाहते, सिर्फ बेसन के साथ ही इसको बनाना चाहते हैं, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन कॉर्न स्टार्च या चावल का आटा थोड़ा सा ऐड करने से इसमें थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, तो मैं इसलिए डाल देती हूँ। और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बैंगन एक साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें टर्न करेंगे दूसरी साइड से, और आप देख सकते हैं कि इसके किनारे कितने ही क्रिस्पी अभी देखने में लग रहे हैं। और इनको मैं पलट देती हूँ। एक साइड से लाइट गोल्डन कलर लेके आएंगे ताकि जब ये उतरते हैं चूल्हे से तो फिर इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और अगर ज़्यादा डार्क हो जाए तो वो देखने और खाने में भी अच्छे नहीं लगते। तो मीडियम फ्लेम पे इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन हम करेंगे। बहुत ही कम बजट में आप ये बना सकते हैं और एक वक्त के खाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आप इसके साथ ग्रीन चटनी सर्व कर सकते हैं। जब कभी आप ज़ीरा राइस बनाएं या दाल चावल वगैरह बनाएं तो उसके साथ भी फ्राई करके रख सकते हैं। और इसी तरह से आप मिर्चों को भी इसी मसाले में कोट करके उन्हें भी फ्राई कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। पकौड़ों को बनाने के लिए बैंगन को फ़ौरन काट के आप इसमें डिप करके फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम है और आप इन्हें फ्राई करना चाहते हैं तो बैंगन को थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करके रखें ताकि उनका कलर जो है वो ख़राब ना हो।
तो यहाँ हमारे जो बैंगन के पकोड़े हैं वो बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इनकी कोटिंग हो चुकी है, कितने ही अंदर से सॉफ्ट है और मसाला ऊपर से उतना ही क्रिस्पी क्रंची है। कोशिश करें कि जब आप इन्हें सर्व करना हो उसी वक्त फ्राई करें। अगर आप इसे वक्त से पहले बना के रख देंगे तो ये यकीनी सी बात है सौगे हो जाएंगे, क्योंकि ये बैंगन जो है वो एक सब्ज़ी है और सब्ज़ी के अंदर नेचुरली पानी होता है। तो यहाँ पे हमारे जो बैंगन हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर आपने ट्राई करना है और हरी चटनी के साथ सर्व करें, चावलों के साथ, रोटी के साथ। आप अगर इन्हें सर्व करना चाहते हैं दही वगैरह के साथ तो इन्हें ट्रे वगैरह में लगा के और इसके ऊपर दही भी अच्छे तरीके से स्प्रेड करके और उसके ऊपर आप मसाला वगैरह चाट मसाला डाल के उस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।